बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजायज रियासत तक पाकिस्तान की ललकार पहुंची है और जो हमला करने की प्लानिंग की जा रही थी कि ईरान की टॉप की लीडरशिप को हम हमले में शहीद कर देंगे ताकि ईरान मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाए। पाकिस्तानी लीडरशिप वहां पर पहुंचती है और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नाजायज रियासत के प्लान को जड़ से उखाड़ कर उनके मुंह पर दे मारा है और ये कहा है कि अगर अब हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ, एक गोली भी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चला कर दिखाओ, तुम्हारे साथ वो हशर करेंगे कि तुम याद रखोगे। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, एक हाई लेवल का डेलीगेशन तेहरान में कदम रखता है और तेहरान में कदम रखते साथ ही कैसे नाजायज रियासत के तमाम तर प्लान फेल हो गए वो आपके साथ हम डिटेल्स शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी डेलीगेशंस आए, ईरान, जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए ईरान ने उन तमाम तर का जमीर कैसे झंझोड़ने की बात की और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन अब डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। एक कुरानी आयत सऊदी अरब के अराइवल पर चलाई गई जिसने नाज़रीन सऊदी अरब पर जो इंपैक्ट क्रिएट किया है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट इंपैक्ट। वो कौन सी कुरानी आयत थी, हम आपको वो पढ़कर सुनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ भारत मुकम्मल तौर पर 1995 नहीं, मुकम्मल तौर पर इस खित्ते से माइनस हो चुका है। मोदी इस खित्ते से माइनस हो चुका है। यह बात हम क्यों कर रहे हैं वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो छा गए हैं, तारीख रकम कर दी है। अब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम मशरक वस्ता की बात करते हैं, हम ईरान की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, नाजायज रियासत की हरकतों की बात करते हैं, लेकिन ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसका तो ताल्लुक फुटबॉल से है, वो कैसे छा गए? नाज़रीन, इसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है इस तमाम तर सिचुएशन से कैसे, वो डिटेल्स भी नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद की वसीयत क्या है, किसको इख्तिदार मिलेगा, किसको जाननशीन डिक्लेयर किया गया है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद की जानिब से, उनकी वसीयत में क्या कहा गया था? क्या आयतुल्ला अली खामनाई शहीद यानी अपने वालिद के जनाजे में उनके बेटे मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई शिरकत करेंगे या फिर नहीं करेंगे? इस हवाले से भी बढ़िया हम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले नाज़रीन, भारत खित्ते से माइनस हो चुका है। व्हाई वी आर सेइंग दिस? पाकिस्तान और भारत को दावत दी जाती है, 100 से ज्यादा ममालिक शिरकत करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा नमाज जनाजा में शिरकत मुतवक्की है। आज ये होगा और एन मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक नमाज जनाजा अदा कर दिया गया हो। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जाते हैं, पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ जाते हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, हाई लेवल का डेलीगेशन जाता है। आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए फातिहा खानी की जाती है, दुआ की जाती है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के कदम रखते ही नाजायज रियासत के प्लान नाकाम हो गए। अब यह बात हम क्यों कर रहे हैं? मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही थी कि नाजायज रियासत हमला करने की सोच रही है आयतुल्ला अली खामनाई शहीद के जनाजे पर, उनकी आखिरी रसूमात पर। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की टॉप की लीडरशिप वहां पर देखी गई, लबनानी मज़ाहमती तंजीम की वहां पर लीडरशिप देखी गई। इसके साथ साथ ईरान की टॉप की लीडरशिप, ईरानी पासदारान इंकलाब, ईरान के कमांडर्स जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा था, वो भी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आयतुल्ला अली खामनाई शहीद के जो इस वक्त नमाज जनाजा है, जो फातिहा खानी की गई और उनके दीदार के लिए वहां पर मौजूद थे। दिस वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी नाजायज रियासत के लिए कि वो हमला करे, एक साथ ही सारे जितने भी अपने जिनको वो नाजायज रियासत दुश्मन कहती है उनको खत्म कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान की सरजमीन पर कदम रखा। जब वहां पर कदम रखा, जब पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे तो नाजायज रियासत को एक पीछे से शट अप कॉल दी गई थी। किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से। और कहा गया था कि अब अगर दोबारा तुमने जंग शुरू करने की कोशिश की तो तुम पर हम तुर्किया को भी छोड़ देंगे, तुम पर मशरिक वस्ता के ममालिक को भी छोड़ देंगे और ईरान को भी छोड़ देंगे, फिर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक भी लीडर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, दैट इज व्हाट वाज डिसाइडेड।
और फिर क्या होता है नाज़रीन, फिर ये होता है कि वो अपना प्लान रिवर्स कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की उसके बाद स्टेटमेंट आती है। क्या स्टेटमेंट आती है? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये आती है कि हम ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं, हम बड़े जमीर वाले हैं, हम चाहते थे कि अपने वो सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात अदा कर ले, दैट इज द रीजन एक हफ्ते तक हमने उन्हें छुट्टी दी है। लेकिन ये एक ऐलान जंग था पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, सिवाय एक दो गद्दार ममालिक के। अगर इन रसूमात में, अगर नमाज जनाजा के दौरान हमला करने की कोशिश की जाती, और इस मर्तबा उनका टाकरा होना था एक एटमी रियासत से, इस्लामी एटमी रियासत से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, इसलिए उनको फिर पीछे हटना पड़ा और इसीलिए उनको अपना प्लान फेल करना पड़ा, अपने प्लान से पीछे हटना पड़ा। दैट वाज नाज़रीन द इंफॉर्मेशन दैट वी वर गेटिंग। अब जब मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो भारत हमने बताया वो तो खित्ते से हो चुका है माइनस। अब अरब के भी कुछ डेलीगेशंस आए, अफगानिस्तान तालिबान के भी कुछ डेलीगेशंस आए। अरब के जब डेलीगेशंस आए तो नाज़रीन जो वहां पर कुरानी आयत जिसका जो प्ले की गई वहां पर, जो डिस्प्ले थी और जो पढ़ी जा रही थी, व्हाट वाज दैट? उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल एक क्लियर साइन देख लिया है दो फौजों का। एक फौज उसने अल्लाह की खातिर, एक ग्रोह ने अल्लाह की खातिर लड़ाई की और दूसरा हक और सच्चाई के खिलाफ खड़ा रहा। ये नाज़रीन कुरान में है 3:13। You have already seen a clear sign in the meeting of two armies. One army fought for the sake of Allah, while the other one stood against the truth. They saw them as twice their number by their own eyesight, but Allah grants victory to whom He wills. There is a lesson in this for those who reflect. अपने से बड़ी फौज थी, लेकिन उस पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने गलबा अता फरमाया। किसको गलबा अता फरमाया? एवरीवन नोज अबाउट इट। और वह दूसरे ग्रोह के मुतल्लिक भी सब जानते हैं, जिन्होंने हक का साथ नहीं दिया बल्कि बातिल के साथ खड़े रहे। अब नाज़रीन ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम था और उनके अरब ममालिक के ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की गई है कि हम हक के साथ खड़े थे और कोई बातिल के साथ खड़ा था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो 1400 साल पहले फरमा दिया कुरान पाक में कि बेशक हक की ही जीत है, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, फिर चाहे लश्कर उनके सामने उनकी तादाद से जितने मर्जी बड़े हों, हक की हमेशा जीत होगी, सच की हमेशा जीत होगी। फॉर द टाइम अगर बातिल गालिब आ भी जाते तो बातिल हमेशा गालिब नहीं रहता, क्योंकि बातिल एक ना एक दिन मिटेगा, बातिल एक ना एक दिन खत्म होगा। और वही नाज़रीन हमने देखा इस नाजायज रियासत और ईरान की जंग के माबैन भी। अब नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हैं, उनके हवाले से एक और डिटेल्स ये मौसूल हो रही हैं कि उनकी जो वसीयत है वो उनके बेटों के पास है। और जो उनके बेटे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर करंट मुश्तबा खामनाई, अब उनके हवाले से इस वक्त कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे या फिर नहीं शिरकत करेंगे। अलबत्ता उनकी जो वसीयत है उसी में ये भी दर्ज हो सकता है कि कौन आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की नमाज जनाजा अदा करेंगे और कौन जो है अगले उनके जान नशीन होंगे। ये भी उस वसीयत के अंदर अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया गया और इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आ रही हैं की जा रही हैं। नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, नमाज जनाजा के अंदर शिरकत जो है वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई करेंगे या फिर नहीं, अभी तक इसको छिपाया गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। जैसे इंफॉर्मेशन मौसूल होगी नाज़रीन वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आखिर में हम आपको एक खबर बताते हैं कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से हमने आपको बताई थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स एवर हिस्ट्री हैज प्रोड्यूस्ड, और अभी भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। तो उनका जिस मुल्क से ताल्लुक है पोर्तुगाल, उन्होंने फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर डिक्लेयर किया है और तस्लीम कर लिया है। मतलब फलस्तीन को उन्होंने एक रियासत के तौर पर अब तस्लीम कर लिया है और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और अब जो सहूनियत के खिलाफ नफरत है वो पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ रही है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी पोर्तुगाल की जानिब से ऐलान किया गया कि अगर नेतन्याहू ने घुसने की कोशिश की, हमारी सरजमीन पर आने की कोशिश की, तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन फिर बात ये डेवलपमेंट्स थी। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट मौसूल होती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।